ऑल ऑफ यू। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण को लिमिटेड इंदौर में 6 अलग अलग कंपनी में वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 22/1/2025 से लास्ट डेट उसका रजिस्ट्रेशन का है 21/2/2025 और इसका एडिटिंग के लिए 19 से 23 तक टाइम दिया गया है। यह अलग अलग कंपनी में अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाला गया। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या है। तो 6 कंपनी है हम लोग के पास। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। एमपी पश्चिम कुछ क्षेत्र विद्युत वितरण इंदौर। एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण, मतलब 6 कंपनी है अलग अलग जिसमें वैकेंसी आया है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। तो अब हम लोग अलग अलग के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए? अलग अलग ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जो अथी था, क्या कहते हैं, अलग अलग कंपनी था, सब में अलग अलग दिया गया। इलेक्ट्रिकल के लिए इंदौर में 6, भोपाल में 1, नहीं हाँ, इंदौर में 6, भोपाल में 8, जबलपुर में 6, जबलपुर एमपीपी एमसीएल में 7, टोटल 30 इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसी तरह पोस्ट बी है जो होल्ड रखा गया था, वो है 31। और अब सिविल के लिए टोटल सीट है 19। अब बैकलॉग जो था कितना था? 21। अब फिर क्या है, इसी तरह ये सिविल हो गया। सिविल के बाद आईटी के लिए है। आईटी के लिए टोटल 2 सीट है और 2 बैकलॉग है। अब बात करते हैं न्यू अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसके लिए कितना है टोटल? 15 टोटल सीट है और बैकलॉग 16। फिर हम लोग एचआर के लिए देखते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए। इसका कितना? 28 है टोटल। इसी तरीका से अब देखते हैं हम लोग, सबका अलग अलग पोस्ट है। अब हम लोग सीधे क्वालिफिकेशन के बात करते हैं डायरेक्ट। ये कौन से ब्रांच के लिए है? ये मेडिकल ऑफिसर के लिए, मतलब सबका अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट वाले के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग इसके क्वालिफिकेशन पे। तो जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए बीटेक या एमई डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एआईसीटी या यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए और इसी के इक्विवेलेंट ओबीसी के लिए 60% और एससी एसटी के लिए 55%। बट इस कैटेगरी किसके लिए लागू होगा? जो एमपी के डोमिसियल है। किसका है? एमपी के। जो एमपी का नहीं उसके लिए डोमिसियल लागू नहीं होगा। इसी तरह सिविल वाले के लिए सेम है। फिर आईटी ट्रेनर के लिए क्या? बीटेक डिग्री आईटी में होना चाहिए, ये भी है। एक अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या है? चार्टर्ड अकाउंट डिग्री होना चाहिए। और मैनेजमेंट के लिए एमबीए का होना चाहिए। लॉ के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। शिफ्ट केमिस्ट के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। ये सब देख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं एज लिमिट। इस तो 21 से लेके 38 तक है। ये सब जो भी एज रिलेशन दिया जाएगा सिर्फ एमपी डोमिसियल वाले के लिए दिया जाएगा, अदर वाले को नहीं एज रिलेशन। अब रिजर्वेशन इस तो ही गया। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे ये एप्लीकेशन ऑनलाइन इन्वाइटेड होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड होगा। हाँ, ये सिर्फ स्टेट ऑफ एमपी में ही कंडक्ट होगा, अदर स्टेट में कंडक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन शैल बी स्कोर ऑब्टेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 100 नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, 1 ऑफ ईच, 1 मार्क का होगा, 2 आवर्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगा। फिर मल्टीपल शिफ्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लेस, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये 2 स्कोर इस सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन विल बी प्रीफर्ड डिपार्टमेंट अप्लाई अगेंस्ट फॉर द वैलिडिटी वेटिंग लिस्ट। कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी में क्या हो जाएगा?
कैंडिडेट बिलोंगिंग अनरिजर्व कैटेगरी हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स होना चाहिए सीबीटी। अब पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए है शॉर्टलिस्ट डॉक्यूमेंट भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। और इसके लिए क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मध्य प्रदेश में ही होगा। ये सब दिया गया है। टेस्ट सीटी वो भी डिजाइन करेगा। वो सब टर्म एंड कंडीशन है। यह जनरल वाले के लिए 1200 लगेगा और 600। ये सब हो गया। हाउ टू अप्लाई ये सब तो है ही है। सब डॉक्यूमेंट सिलेक्शन एंड एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट नोटिफाइड verification after verification of document successful conduct shortlisted training as respective card। बस एक एग्जाम है, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी बेस्ट ऑप्शन है। अब इसे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब हम लोग डायरेक्ट सिलेबस देख लेते हैं। डेट दिया गया था कि 22/1/2025 से कितना 21/2/2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अभी सिलेबस नहीं दिया गया है नहीं। थैंक यू।